सुप्रभात बच्चों, आज हम आपकी पाठ्य पुस्तक हिंदी के पाठ 7 का अध्ययन करेंगे, जिसका शीर्षक है यूगोस्लाविया से चिट्ठी। तो बच्चों, पाठ को पढ़कर हम जानेंगे कि किस प्रकार से लेखक यूगोस्लाविया देश से अपने परिवार को चिट्ठी लिख रहे हैं। तो हम भी पढ़ते हैं उनकी चिट्ठी को और जानते हैं यूगोस्लाविया देश के बारे में। पाठ को शुरू करते हैं। पाठ 7, यूगोस्लाविया से चिट्ठी। पाठ परिचय जानेंगे। प्रस्तुत पाठ यूगोस्लाविया की यात्रा पर गए सोमदत्त द्वारा भ्रमण के दौरान अपने परिवार को लिखे एक पत्र पर आधारित है। पत्र के माध्यम से लेखक ने यूगोस्लाविया की सुंदरता व वहां की प्रसिद्ध वस्तुओं का वर्णन किया है। क्या आपने भी कभी किसी को पत्र लिखा है? तो ये जब लेखक अपनी यूगोस्लाविया की यात्रा पर जाते हैं, वहां पर जब वो भ्रमण कर रहे होते, घूम रहे होते, तो वहां पर उन्होंने जो पत्र लिखा था, वहां की सुंदरता के बारे में, वहां के खान पान के बारे में जो बताया है, वो इस पत्र में लिखा हुआ है। तो चलिए हम भी पढ़कर जानते हैं देश के बारे में। बच्चों, ये पत्र लिखा गया 22 मार्च 89, तो यानी कि 1989 में लिखा गया है। यूगोस्लाविया नेविसाद, यूगोस्लाविया देश में नेविसाद जगह है, वहां से लिखा है उन्होंने। लिख रहे हैं वो अपने परिवार को, किस किस को? प्रिय नीलू, शेरू, कक्कू, पुत्रक और तुम सबकी मम्मी। ठीक है, तुम सबको खूब सारा प्यार, यह कहकर वो पत्र का प्रारंभ करते हैं। क्या कहते हैं आगे लेखक? आज यहाँ पहुंचे मुझे 1 हफ्ता हो गया है। मौसम अच्छा चल रहा है, यहाँ बसंत आ रहा है। सारे पेड़ नंगे खड़े हैं। एक अपनी विद्या जैसा पेड़ है जो हरा है और जो नए साल पर घर घर लगाया जाता है। वो कहते हैं कि यहाँ पर आए हुए मुझे लगभग 1 सप्ताह हो गया है। बहुत अच्छा मौसम है, सुहावना है। यहाँ पर बसंत का मौसम चल रहा है, जिसके कारण सारे पेड़ नंगे खड़े हैं। क्या होता है, बसंत में पतझड़ आता है, सारे पेड़ अपनी पत्तियों को झाड़ देते हैं और नई उन पर कोपले, नई नई पत्तियां आने लगती है। तो ऐसा ही वहां हुआ है, इस कारण सारे पेड़ पत्तों के बिना है। और वो बताते हैं यहाँ पर एक विद्या जैसा पेड़ है। विद्या जैसा पेड़ यानी कि जो हमारे यहाँ मोरपंखी का पेड़ होता है, वैसा ही वहां पर पेड़ है। और एक वैसा पेड़ है जो कि नए साल पर घर घर में लगाते हैं लोग। फिर भी फूल आ रहे हैं। एक नीले और बैंगनी रंग का फूल है जो अपने यहाँ की सफेद कुमुदनी जैसे होते हैं। वो कहते हैं फूल आ रहे हैं पेड़ों पर, पत्ते नहीं है लेकिन फूल आ रहे हैं। नीले और बैंगनी फूल हैं जो कि हमारे यहाँ सफेद कुमुदनी के फूल होते हैं ना, उसके जैसे हैं। कुछ लाल, कुछ पीले। खुशबू नहीं होती, किसी किसी पेड़ पर लाल और पीले फूल लगे हैं, उनमें खुशबू नहीं है। आज इतवार का दिन है। इतवार के दिन की वो बात बता रहे हैं। तो 1 बजे खाना खाकर आए और लिखने बैठ गए। तो 1 बजे उन्होंने खाना खाया और फिर पत्र लिखना शुरू किया। आज हमने जो खाना खाया वह योगर्ट से शुरू हुआ। जैसे आइसक्रीम कप होता है वैसे बड़े कप में। तो योगर्ट बच्चों दही जैसा ही दिखता है। ठीक है, अगर कभी कभी आपको मौका मिले तो खाइएगा, या बहुत सारे बच्चों ने तो खा भी रखा होगा। और वो वहां पर मिलता है आइसक्रीम जैसा कप में, लेकिन बड़ा कप होता है, उसमें मिलता है। रोज सूप होता है, रोजाना वो सूप भी पीते हैं। सूप क्या होता है? जैसे आपने भी पी रखे होंगे, टमाटो सूप, वेजिटेबल सूप, बहुत सारे सूप होते हैं वो। उसमें सफेद सेम जैसी यहाँ की बीन लंबी और पतली होती है, बरबटी जैसी। तो बरबटी एक तरीके की फलियां होती है जो लंबी लंबी होती हैं। तो उनमें जो सूप के अंदर वो डालते हैं, सफेद रंग की वो डालते हैं, वो फलियां लंबी और पतली होती हैं। और बाद में उन्होंने क्या खाई? फिर आइसक्रीम। बाद में वो आइसक्रीम खाते हैं। सबसे पहले योगर्ट, फिर सूप और फिर आइसक्रीम। यही 3 कोर्स रोज सुबह शाम होते हैं। रोजाना सुबह शाम यही मिलता है यहाँ पर खाने में। खाते खाते उकताहट हो रही है, मतलब रोजाना खाते खाते बोर होने लगते ना भाई, कि अच्छा नहीं लग रहा उसको खाकर। अब कभी कभी चावल होता है स्ट्यू यानी करी के साथ खाने के लिए। कभी कभी चावल मिलता है खाने में और करी मिलती है। ठीक है, पतली, जैसे हम कह सकते हैं कड़ी, पतला सा रेशेदार कोई चीज, वो उसके साथ चावल खाने के लिए होते हैं। एक दिन खरे सिक्के चिल्ले जैसी एक मिठाई आई, उसमें खट्टी बेरी का गूदा भरा था। तो एक दिन उन्होंने खाई चिल्ले, जो हमारे यहाँ खाने का एक पदार्थ होता है, बहुत अच्छे से सिके हुए एक मिठाई आई थी, जिसमें क्या होता, बेरी का गूदा भरा हुआ था। जैसे चीले को मोड़कर रोल बना दो, उसमें वो गूदा भरा हुआ था। सेवैयां पानी में उबले सूप में रहती हैं। और ब्रेड, सुबह ब्रेड, बटर, मार्मलेट, जेली या शहद। सुबह के समय क्या क्या मिलता है? सेवैयां भी रहती है, सूप में उबाल के डाली जाती हैं। और ब्रेड, सुबह के समय ब्रेड, बटर, मार्मलेट जिसको जेली कहा जाता है वो मिलता है, और शहद मिलता है। 30 ग्राम की छोटी छोटी प्लास्टिक की डिब्बियों में क्या मिल शहद किसमें मिलता है? 30 ग्राम की छोटी छोटी प्लास्टिक की डिब्बियां, उनमें शहद मिलता है। शहर के बीच देनब
नदी बहती है, शहरों के बीचों बीच ये जो नदी है वो बहती है, जिसका नाम है देनब। यह यूरोप के कई देशों में बहती है, नक्शे में देखोगे तो मिल जाएगी। तो कई सारे यूरोप का शहर है बच्चों यूगोस्लाविया, वहां पर और भी जो देश है यूरोप के, वहां पर भी ये बहती है। नक्शे में अगर मैप में देखोगे वो कहते हैं तो मिल जाएगी। नोविसाद, नोविसाद शहर भी मिल जाएगा। हमने तुम लोगों के लिए इटली के सिक्के, यहाँ के सिक्के, एक सिक्का इंडोनेशिया का, मॉरिशस की कुछ टिकटें इकट्ठे किए हैं। तो वो कहते हैं कि यहाँ पर हमने तुम लोगों के लिए, मतलब बच्चों को दिखाने के लिए, उन्होंने इंडोनेशिया का एक सिक्का, इटली के सिक्के, यूगोस्लाविया के सिक्के और मॉरिशस की टिकटें इकट्ठा की हैं। चीजें यहाँ बहुत महंगी हैं, लोग कहते हैं मत खरीदो, रोज बाजार से गुजरते हैं तो तुम लोगों की याद आती है बच्चों को देखकर। वो कहते हैं कि यहाँ पर महंगाई बहुत ज्यादा है, हर सामान बहुत महंगा मिलता है। जब भी हम बाजार जाते हैं तो बच्चों के लिए कुछ खरीदने का मन होता है, तुम लोगों के लिए खरीदने का मन करता है, तुम्हारी याद भी आती है, लेकिन लोग यहाँ कर यही लेकिन यहाँ के लोग यही कहते हैं महंगा है, खरीदो मत। जो नदी है उसमें बड़े बड़े यात्री जहाज चलते हैं, इस देश के भी और हंगरी के भी। कल हमने देखे, वो कहते हैं जो नदी, जिनके दैनब नदी के बारे में जो बता रहे थे, वो उसमें बड़े बड़े जहाज चलते हैं। कहाँ कहाँ के? वो कह रहे हैं यूगोस्लाविया के भी और हंगरी के भी, कल उन्होंने देखे थे। आगे क्या कह रहे हैं वो, यहाँ फुटबॉल बहुत खेलते हैं। 14 से 20 अप्रैल तक यहाँ विश्व टेबल टेनिस चैंपियनशिप होने वाली है। वो बताते हैं कि यहाँ के लोग फुटबॉल को ज्यादा पसंद करते हैं, वो खेली जाती है। अब 14 से जो 20 अप्रैल की तारीख आएगी, वहां पर उस समय में यहाँ पर विश्व टेबल टेनिस की चैंपियनशिप होने वाली है। एक आध रोज देखेंगे, बाजार में 20-20 मंजिले, 10-10 मंजिले की बिल्डिंगे हैं। तो वो कहते हैं हम भी देखेंगे अगर मौका मिला तो। बाजार में अगर जाओ तो 20-20 मंजिल ऊंची इमारतें, 10-10 मंजिल ऊंची इमारतें देखने को मिल जाएंगी। यहाँ इस शहर में हजारों वर्ष पहले आए भारतीयों की संतानें हैं। यूरोपीय मालूम होते हैं, मतलब जो बहुत साल पहले, हम कह सकते हैं हजारों वर्ष पहले जो यहाँ पर भारतीय आकर बस गए थे। अब उन भारतीयों के बच्चे बिल्कुल ऐसे लगते हैं जैसे कि वो यूरोपीय हों, भारतीय ना हों। यहीं की वेशभूषा, भाषा, लड़के स्केटिंग के बहुत शौकीन हैं। हमारे कमरे की खिड़की से खेल के मैदान दिखते हैं। वो कहते हैं कि यही, क्योंकि वो यहाँ की भाषा बोलने लगे हैं, यहाँ के कपड़े पहनने लगे हैं, तो यूरोपीय ही लगने लगे हैं। यहाँ के जो लड़के लोग हैं वो, उनको स्केटिंग का शौक है। हमारे जो कमरे की जो खिड़की जहाँ पर लेकर रहते थे, वहां से कहते हैं वो खेल का मैदान दिखता है। इस समय एक मैदान में फुटबॉल मैच हो रहा है, एक टीम की वर्दी सफेद है, दूसरे की लाल। वो कहते हैं इस समय भी यहाँ पर फुटबॉल का मैच चल रहा है, एक टीम ने सफेद और दूसरे ने लाल कपड़े पहने हुए हैं। मैदान यहाँ से लगभग आधा फरलांग दूर है, पर हमारा कमरा 5वीं मंजिल पर है, कि मतलब ऐसे फलांग मारेंगे ना तो आधी फलांग में हम वहां पहुंच सकते हैं। लेकिन हमारा जो कमरा है वो 5वीं मंजिल पे है, इसीलिए साफ दिखता है, इसलिए हम आराम से यहाँ पर से देख सकते हैं। कमरे की खिड़की कमरे के बराबर ऊंची और चौड़ी है। अब हम लोग 22 हो गए हैं। 17 देश, माल्टा, मॉरिशस, मैक्सिको, बोलाविया, नाइजीरिया, माली, अंगोला, बांग्लादेश, अफगानिस्तान, मिस्र, जॉर्डन, इंडोनेशिया, भारत, चीन, कोरिया, थाईलैंड। ठीक है, वो कह रहे हैं कि हमने कुल मिलाकर 22 देश देख लिए हैं। नेपाल का एक लड़का दुभाषी है, टंक प्रसाद ढकाल। कल हम लोग शहर से बाहर पोल्ट्री फार्म देखने जाएंगे यूनिवर्सिटी की बस से। तो वो कहते हैं कि हमने ये सारी जगह मतलब देखी हैं, घूमी हैं। 17 देश हमने घूमे और 22 लोग हैं हम एक साथ, और हमारे साथ एक लड़का है जो कि नेपाल का है, दुभाषी है, यानी कि वो सारी भाषाएं जानता है। दुभाषी कहते हैं मतलब एक भाषा को दूसरी भाषा में, मतलब जैसे हमने अंग्रेजी बोली और दूसरे वाले को अंग्रेजी नहीं आती, तो वो अंग्रेजी को हिंदी में बदल कर बताएगा, यानी कि वो सभी 2 भाषाओं को जानता है, जिससे हम आसानी से एक दूसरे की भाषा समझ पाते हैं। कल वो कहते हैं कि वो कल शहर से बाहर पोल्ट्री फार्म भी देखने जाएंगे। बच्चों, पोल्ट्री फार्म होते हैं जहाँ पर मुर्गी ऐसे चीजें रहती हैं, ठीक है, उनको पाला जाता है। कल दोपहर हमने शादी पार्टी के बाद घर जा रही एक दुल्हन भी देखी अपनी खिड़की से। वो कह रहे हैं कि कल हमने एक दुल्हन को भी देखा था, यहाँ की दुल्हन को देखा जो शादी के बाद जो पार्टी वगैरह होती है उसके बाद अपने घर जा रही थी, वो भी हमने खिड़की से ही देखा। सफेद कपड़े पहने थी, नीचे से ऊपर तक उसने सफेद रंग की पोशाक पहन रखी थी।
सर पर सफेद टोपी जैसी दिख रही थी, सर पे ऐसा लग रहा था जैसे उसने सफेद टोपी ही लगा रखी हो। 50 एक लोग थे, संख्या में जो उसके साथ लोग थे वो 50 थे। आगे के हाल बाद की चिट्ठी में लिखेंगे, तुम लोग गौतम से एरोग्राम मंगाकर हमको चिट्ठी लिखना। तो वो कहते हैं कि आगे की बातें हम तुम्हें अगली चिट्ठी में बताएंगे। वो कहते हैं कि तुम भी, गौतम है, होगा कोई उनके आसपास रहने वाला, उससे तुम एरोग्राम मंगाकर, एरोग्राम क्या होता है, जिसके माध्यम से हम विदेशों में चिट्ठियां भेज सकते हैं। वो कहते हैं तुम भी चिट्ठी लिखना, तुम सबको प्यार, अच्छे से रहना ताकि माँ को तकलीफ ना हो। सबको प्यार देते कहते हैं और आराम से रहना मजे में, जिससे तुम्हारी माता को तकलीफ ना हो। तुम्हारा पापा सोमदत्त। और ये कहकर वो पत्र को समाप्त कर देता है। तो बच्चों, हमने जाना कि हमारे देश और यूगोस्लाविया में कितना अंतर है, वहां के खान पान में, वहां के रहन सहन में। अब हम पाठ के शब्दार्थ कर लेते हैं। शब्द पिटारा में से हफ्ता, सप्ताह, विद्या जैसा पेड़, पत्र लेखक का संकेत मोरपंखी की ओर है, योगर्ट दही जैसा खाने का एक पदार्थ, बरबटी एक पतली लंबी फली, उकताहट बेचैनी, अधीरता, खरा सिक्का खूब अच्छी तरह सिका हुआ करारा, चिल्ला खाने की चीज, फरलांग दूरी की एक माप, 50 एक लगभग 50 संख्या, एरोग्राम विदेश भेजे जाने वाली चिट्ठी, दुभाषा दो भाषाएं जानने वाला मध्यस्थ, जो उन भाषाओं को बोलने वाले दो व्यक्तियों की वार्ता के अवसर पर एक को दूसरे का अभिप्राय समझाएं। ये है पाठ के शब्दार्थ, इन्हें आप बहुत अच्छे से याद करेंगे। अब हम अभ्यास कार्य कर लेते हैं, जो कि है लेखनी कौशल में से पहला प्रश्न पढ़ते हैं, करने का प्रयास करते हैं। सही उत्तर वाले गोले को रंगिए। प्रश्न में 3 विकल्प है, 2 गलत है, 1 सही है। हमें सही विकल्प को चुनना है, सही का निशान लगा देना है बच्चों। करते हैं। लेखक ने यह पत्र रिक्त स्थान से लिखा है, इंडोनेशिया, ऑस्ट्रेलिया, यूगोस्लाविया। तो वो यूगोस्लाविया से लिख रहे हैं। शहर के बीच से रिक्त स्थान नदी कहती है, कहती नहीं बहती है। देनब हरदा टिग्रिस, तो देनब। इतवार के दिन लेखक कितने बजे खाना खाकर लिखने बैठ गया? तो यहाँ पर आ जाएगा 1 बजे। यूगोस्लाविया में रिक्त स्थान बहुत खेलते हैं, क्रिकेट, हॉकी, फुटबॉल, तो फुटबॉल। दुल्हन ने किस रंग की पोशाक पहन रखी थी? लाल रंग की, सफेद रंग की, गुलाबी रंग की, तो सफेद रंग की वह पहनी थी। अगला प्रश्न है रिक्त स्थान भरिए। तो बच्चों हमें उचित शब्दों से इन्हें भरना है, भरते हैं। यहाँ क्या आ जाएगा? बसंत, बसंत आ रहा है। लेखक ने जो खाना खाया वह योगर्ट से शुरू हुआ, जैसा आइसक्रीम, आइसक्रीम कप होता है वैसा बड़े कप में। नेक्स्ट है शहद 30 ग्राम की छोटी छोटी प्लास्टिक की डिब्बियों में होता है। शहर के बीच देनब नदी बहती है। यूगोस्लाविया के बाजारों में 10 10 20 20 मंजिल की इमारतें हैं। तो बच्चों, हमने पाठ को बहुत अच्छे से समझकर पढ़ा और अभ्यास कार्य किया। इसके बाद जो भी कार्य है वो आप स्वयं करेंगे सुंदर अक्षरों में अपनी अभ्यास पुस्तिका में। बच्चों, आज हमने पाठ के माध्यम से जाना कि किस प्रकार से लेखक चिट्ठी के माध्यम से यूगोस्लाविया शहर के विषय में बता रहे हैं। आशा करती हूँ यह पाठ आप बहुत अच्छे से समझ गए होंगे। पाठ को फिर से पढ़ेंगे, शब्दार्थों को याद करेंगे। मिलते हैं अगली कक्षा में नए पाठ के साथ। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, प्रसन्न रहिए। धन्यवाद।